नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा हमारे लोगों को जेल में डाला जा रहा है, हमें फ्री इलेक्शन चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उनके लोगों को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें फ्री इलेक्शन चाहिए। मैं चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि हमें फ्री इलेक्शन दे। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जब भी कोई चीज आती है वे पाकिस्तान का नाम लेते हैं, फिर हमसे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का गठबंधन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। मुझे तो लगता है कि ये खुद पाकिस्तानी है। उन्होंने कहा कि वे यानी कि भाजपा कहते थे 370 आतंकवाद का जिम्मेदार है। क्या आतंकवाद बंद हुआ? कल ही हमने देखा कि एनकाउंटर हुआ। गुलाम नबी आजाद साहब ने राज्यसभा में आंकड़े देते हुए दो राज्यों की सरकार की तुलना करते हुए दिखाया कि जम्मू कश्मीर कितना ऊपर है और गुजरात कितना नीचे। इसलिए इन्हें लगा कि ये किसी तरह से जम्मू कश्मीर को नीचे लाए। इन्होंने यहाँ के टुकड़े कर दिए। 370 सन 1927 में आया था। ये कभी भारत को नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ विभाजन की राजनीति करेंगे। आपको बता दें कि थाना मंडी में अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं लेकिन आतंक का फरमान देते हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात करो, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत सिर्फ मेरे पहाड़ी बच्चों के साथ होगी। वहीं मेंढर में अमित शाह ने कहा कि 90 के दशक में फारूक की मेहरबानी से आतंकवाद आया। तब यहाँ बहुत गोलीबारी होती थी क्योंकि यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे। अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। अगर गोलीबारी की तो मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे। इस दौरान शाह ने कहा कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों का शासन खत्म करने वाला चुनाव है। तीनों परिवार ने यहाँ जमहूरियत और चुनावों को रोक कर रखा था। इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई। 40,000 युवा मारे गए। केरल सीएम का बयान, कहा केंद्रीय सहायता लेने के लिए आंकड़े बढ़ाकर पेश किए, ये झूठ है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा, यह झूठा नैरेटिव कि केरल ने गलत तरीके से केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए। दुर्भाग्य से यह कई लोगों के दिमाग में घर कर गया है और इसका नतीजा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि केरल के लोगों और सरकार की वैश्विक स्तर पर बदनामी हुई है। यह सिर्फ झूठी खबरों या मीडिया नैतिकता में चूक का मामला नहीं है। फर्जी खबरों की असली समस्या सिर्फ झूठ नहीं है बल्कि उनके पीछे का एजेंडा है और यह एजेंडा स्पष्ट रूप से राज्य और उसके लोगों के खिलाफ है। खड़गे ने जम्मू कश्मीर में की 7 गारंटियों की घोषणा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने 7 गारंटियों की घोषणा की है। इसमें हमारा पहला मुद्दा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का है। हर परिवार का 25 लाख का बीमा देंगे। हर जिले में अस्पताल, परिवार की मुखिया महिला को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज के लोन देंगे। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की व्यवस्था लागू करेंगे। पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके यानी कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। भाजपा और आरएसएस के नेता हमेशा कांग्रेस नेताओं की जुबान काटने की बात करते हैं। भाजपा के विधायक और सांसद कहते हैं आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को आतंकवादी भी कहा गया लेकिन कांग्रेस पार्टी इनसे डरने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी कहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है, ये सब झूठ है। उन्होंने कहा कि वे मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। हमें कभी बिरयानी खाने और उनसे गले मिलने नहीं गए। बीजेपी नेता अनिल विज का बयान, कहा आम आदमी पार्टी का दीपक बुझ चुका है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री व बीजेपी नेता अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का दिया बुझ चुका है और बुझे हुए दिए से और दिए जलाए नहीं जा सकते। भ्रष्टाचार में पांव से लेकर सिर तक डूबा हुआ आदमी अभी बेल पर है और दूसरों को भ्रष्टाचारी कहता है। यह कहीं डूब क्यों नहीं जाते।
अनिल विज ने केजरीवाल के हरियाणा में प्रचार करने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब से हरियाणा के हक का पानी दिलवाएं। यहां उन्होंने भाजपा के मैनिफेस्टो पर कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी क्या लोगों को सरकार देंगे? सबसे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो सबसे पहले हमें हरियाणा का पानी दिलवाएं और फिर वोट की बात करें। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जन्म हुआ था और आप दिल्ली में लोकसभा की सारी सीटें हारी है और आपका दीपक अब बुझ चुका है तथा आम आदमी पार्टी हरियाणा में आकर क्या उजाला करेगी। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस ने एशियाई गेम्स के खिलाड़ियों को इनाम तक नहीं दिए। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।